अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान इब्रार भट्ट। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फैसल ऑटो मैकेनिक। दोस्तों, जिन भाइयों के पास कल्टस गाड़ी है, मेहरान गाड़ी है या पाकिस्तान में चलने वाली कोई भी गाड़ी है, स्टीयरिंग का मसला है, स्टीयरिंग हार्ड है, बाजू थक जाते हैं ड्राइव करते वक्त, तो आज आपके लिए बड़ी शानदार वीडियो लेके आया हूँ। मेरे साथ मौजूद है उमर भाई, सजावल भाई। तो इंशाल्लाह आपको इनके बारे में कंप्लीट डिटेल बताएंगे। जिन भाइयों के दिमाग में ये बात चलती है कि यार मेरी गाड़ी को अल्ट्रेशन तो नहीं लगेगी किसी किस्म की, मेरी गाड़ी की अगर मोटर कहीं खराब हो जाती है खुदा ना खास्ता तो स्टीयरिंग खराब तो नहीं होगा। आज आपके साथ कंप्लीट चीजें शेयर करेंगे। फिर बहुत से भाई आकर पूछते हैं बड़ी मोटर छोटी मोटर में फर्क क्या है। आज इंशाल्लाह आपको वीडियो में हम वो भी बताएंगे। कंप्लीट हम आपको कंप्लीट डिटेल्स देंगे, वजाहत के साथ चीजें दिखाएंगे, हमारी मोटर दिखाएंगे, हम जापानी लगाते हैं, कौन सी गाड़ी को कौन सी मोटर लगाते हैं ये भी आपको बताएंगे। हमारी वीडियो को कंप्लीट देखना है और जो भाई न्यू है जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भाइयों के साथ शेयर किया करें ताकि आपको हाँ इसका जी। फायदा हासिल हो सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारे साथ उमर भाई मौजूद हैं, सजावल भाई मौजूद हैं। पहले उमर भाई से बात करते हैं, इनसे पूछते हैं, फिर इंशाल्लाह सजावल भाई से भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। वालेकुम अस्सलाम। उमर भाई की हाल है? ठीक करम ठाक? अल्लाह दा शुक्र है अल्लाह दी सुनाओ। दुआवां ਤੁਹਾਡੀਆਂ सर करम अल्लाह पाक दी जात पाक दा। ਅੱਛਾ, हाँ ਇਹ सर। ਸਾਡੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, मैसेज करते ने काला। और जो भाई इंटरेस्टेड है, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता किया करें, व्हाट्सएप पे मैसेज किया करें, क्योंकि नंबर ज्यादा कॉलें आने की वजह से बहुत ज्यादा मसरूफ होता है। फिर बहुत भाई इतराज करते हैं कि व्हाट्सएप उसी कॉल नहीं चुकते। ठीक है, आप व्हाट्सएप पे रब्ता किया करें, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई भी किया जाएगा। और जो भाई व्हाट्सएप का एक और फायदा है कि हम आपको लोकेशन दे देते हैं, आप सीधा दुकान पे आ जाते हैं, आपको कहीं इधर उधर जो है वो चलना फिरना नहीं पड़ता। मार्केट बहुत बढ़िया है, मार्केट में आप गुम हो जाते हैं आगे, तो फिर आपके लिए भी मसला बनता है। ਤੇ ਉਮਰ ਭਾਈ, ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਈਪੀਐਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਲਗਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਟਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ WhatsApp ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਪ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਇਹਦਾ ਵਾਲਾ ਪੈਪ ਉੱਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਪੈਪ ਤੇ ਸ਼ਾਫਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਲਮ ਦੀ ਉੱਤਰ ਕੇ ਲੱਗ ਮਤਲਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਖੋਲਨੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲਮ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਡਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਆਲਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਕੱਟਣੀ ਵੱਢਣੀ ਪੈਂਦੀ है। वीडियो कंप्लीट देखिएगा, हाँ जी। इंशाल्लाह किसी किस्म का कोई आपके दिन में सवाल बाकी नहीं छोड़ूंगा। कंप्लीट वीडियो देखने का आपको ये फायदा इंशाल्लाह हासिल होगा। ਤੇ ਉਮਰ ਭਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੜੇ ਭਰਾ ਹੈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੋਟਰ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਿੰਨੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਲੋਕੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ मैं 2-2 भी 3 ਸਾਲ महीने की गारंटी देंगे इन्होंने, ਅਸੀਂ कोई ਵੀ 3 इतराज तो ਮਹੀਨੇ नहीं थानू? नहीं नहीं किसी किस्म का 3 माह की गारंटी मैं आपको दूंगा जी इंशाल्लाह, जो भाई ईपीएस करवाएगा हमसे उसको। और ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੋਟਰਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਮੋਟਰਾਂ ਜਾਪਾਨੀ ਨੇ WhatsApp ਉੱਤੇ आगे आएंगे जरा भाइयों को दिखाएं, ऊपर लिखा हुआ है स्पेशल मेड इन जापान। क्लोज करके जरा भाइयों को दिखाएं, ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉੱਤੇ ਨਾ। दूसरी मोटर पे भी दिखाएं। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ इसी तरह हमारे पास पीछे जितना स्टॉक पड़ा है ये भी भाइयों को ਨਵਾਂ दिखाएं। ਮਾਲ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਜਾਪਾਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਹਲਟੂ ਰਿਪੇਅਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੀ नहीं है ਸਾਡੀਆਂ जी, जितना हमारा मेन्यू भी लगा हुआ है, हमारे पास कंप्लीट जापानी सामान है जी। और इंशाल्लाह 3 माह की हम गारंटी देते हैं। लेकिन ये जो मोटरें होती है ना, ये लाइफ टाइम वाली मोटर है, ये अल्लाह तो कब से जाती कहीं नहीं। ठीक है। और उसके बाद एक और सवाल आपका होता है कि अगर हम इसको ड्राइव कर रहे हैं, खुदा न खासा कहीं रास्ते में ये हमारी मोटर खराब हो जाती है, तो ये आपको सजावल भाई बताएंगे कि इसका आपको किसी किस्म का कोई नुकसान तो नहीं होता। ये भी मैं इंशाल्लाह आपको सजावत भाई से भी कुछ इस बात के बारे में मजीद वजाहत करवा देता हूँ। पहले मैं कई वीडियोस में अपनी बता चुका हूँ कि इसका किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम सजावल भाई। अल्लाह पाक का करम, तुसी सुनाओ। शुक्र मालिक दा करम। अच्छा, साडे भाई बड़े जी अस्सलाम वालेकुम सजावल भाई। वालेकुम सलाम। सजावल भाई की हाल है? शुक्र अल्लाह पाक दा WhatsApp ते सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सजावल भाई, बड़े भरा साडे जेहड़े ना ਇਹ सवाल करते ने कि भट्ट साहब सब तो पहले तो इन्होंने क्लीयर करिए ना कि छोटी मोटर ते बड़ी मोटर च फर्क की है? छोटी मोटर ਤੇ ਵੱਡੀ ਮੋਟਰ ਦਾ ਇਹ ਫਰਕ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਮੋਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਰਨਲ ਸਪੀਡ ਸੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਰਨਲ ਸਪੀਡ ਸੈਂਸਰ ਚੱਲਦਾ। ठीक है। ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੀ ਮੋਟਰ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪੀਡ ਸੈਂਸਰ ਜਰਨਲ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ अच्छा, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਮੋਟਰ ਹੈ, ਜੀ। ਵੱਡੀ ਮੋਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪੀਡ ਸੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚੱਲਦਾ, ਦੇ ਛੋਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ठीक है जी।
ਛੋਟੀ ਜੀ। ਮੋਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੈਦਰ ਲਾਲ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਪੀਡ ਸੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਸਪੀਡ ਸੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਡ ਸੈਂਸਰ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਜਰਾ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਸਪੀਡ ਸੈਂਸਰ ਦਾ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਕਿਤੇ ਸਪੀਡ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ 100 ਦੀ 120 30 40 ਮੈਂ 100 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਕੋ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਸਪੀਡ ਸੈਂਸਰ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਗੱਡੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। Hard ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਨਰਮ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਹੱਥ ਨਰਮ ਰਹੇਗਾ, लेकिन ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ स्टीयरिंग हार्ड हो जाएगा कि ਗੱਡੀ खुदा ना खासा उल्टे ना। ਉਲਟੇ ਨਾ। स्पीड सेंसर का ये फायदा होता है। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਡ ਸੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਲੋਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਸਲੋ ਸਪੀਡ ਤੇ ਹੋਣੀ ਉਹ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਨਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, नरम ठीक है? नहीं होएगा। ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰੀਫਰੈਸ਼ हो के तो दोबारा नया अच्छा, अब आपके ज़हन में ये सवाल आएगा कि अगर ये गाड़ियां ये मामलात हैं कि छोटी मोटर कामयाब ही नहीं है, स्पीड में जाके इसका लॉक ही हो जाता है, तो हम ये लगाते क्यों हैं? तो ये वो भाई लगवाते हैं जिनकी लोडिंग गाड़ियां होती हैं। जैसे आप आ जाए कि लोड वाली गाड़ी है, उसने 40-50 से ऊपर नहीं जाना, उसने लोड पे चलना है, पिकअप होगी या कैरी बुलान को भी हम लगाते हैं, वो भी लोडिंग के लिए बाद लोग इस्तेमाल करते हैं। ये हम उन गाड़ियों को लगाते हैं जिसने 40-50 से ऊपर नहीं जाना, वो भी अगर वो कहते हैं कि यार हमें छोटी लगा दो मोटर, तो हम तब लगा के देते हैं। इसका ये फायदा है कि जब आप स्लो स्पीड पे होते हैं तो आपका स्टीयरिंग बिल्कुल नरम होता है जैसे बड़ी मोटर का होता है, ठीक है जी। और ये इसलिए हमने ये रखी हुई है। आपको छोटी मोटर भी दिखा देते हैं। उमर भाई जरा मोटर पे छोटी दिखाओ साढ़े भरा, आगे आगे दिखाएं जी जरा। ये बड़ी मोटर है, ये छोटी मोटर है। इसमें गैप आपको वैसे अंदाजा नहीं होगा, ये आप देख सकते हैं ये 4 फिंगर्स आ रही है मेरी इस पे, और इस पे उस्ताद जी ने रखी है ये 3 फिंगर। जरा सीधियां करके रखो उस्ताद जी, ये देखें ये 3 फिंगर्स आ रही है, ठीक है जी। तो ये इस वजह से ये छोटी मोटर बड़ी मोटर का आपको फर्क नजर आ रहा होगा मेरे फिंगर्स रखने की वजह से। हाँ जी, इनकी गरारी भी बड़ी है और इसकी जो मेन वजह आपको बताई है, ये जो लोडिंग वाले भाई हैं वो अगर छोटी मोटर लगवाना चाहते हैं तो नो इशू आप लगवा सकते हैं। अगर आपने 40-50 पे गाड़ी रखनी है, ऊपर नहीं जाना। अगर आपने गाड़ी स्पीड में चलानी है तो आप बड़ी मोटर ही हम आपको रिकमेंड करेंगे। इसमें स्पीड सेंसर भी होता है, ठीक है जी। इसके अलावा लास्ट चीज जो हमारी आ गई कि आप कहते हैं जी मैंने बड़ी मोटर लगवा ली है, ठीक है, मैं अगर चला रहा हूँ गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, खुदा ना खासा मेरी मोटर खराब हो गई है तो मेरा स्टीयरिंग लॉक तो नहीं होगा। अब ये जो है सवाल हम उमर भाई से पूछते हैं कि उमर भाई जरा साढ़े भरावां नूं यह दसो कि अगर इन्होंने बड़ी मोटर लगवा ली है, खराब तो होंगी नहीं ना, जापानी ओरिजिनल उस पर लिखा हुआ है, जापान स्टंप है उस पर, अलग हुक्म से ये लाइफ टाइम वाली मोटर है, लेकिन खुदा ना खासा इलेक्ट्रिक चीज है खराब हो गई है तो इनका स्टीयरिंग लॉक तो नहीं होगा? नहीं नहीं बाट साहब, इहदे विच लोक वाला कोई सिस्टम नहीं हुंदा। जिस तरह गड्डी लैके आंदे ने साडे कोल मैनुअल जिन्ने उत्ते फुल स्टीयरिंग हार्ड हुंदा है, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ है ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹਾਲਤ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ है। लोक नहीं होता आ जाता है। उस्ताद जी का ये कहना है कि अपनी मैनुअल कंडीशन में आ जाता है, लॉक नहीं होगा, अलग हुक्म से किसी किस्म का आपका कोई नुकसान नहीं होगा। और जो भाई भी अपनी गाड़ी को ईपीएस में कन्वर्ट करवाना चाहता है, मेरा नंबर बायो में मौजूद है, ठीक है, नीचे भी मेरा नंबर आपको शो हो रहा होगा। जो भाई भी अपनी गाड़ी को ईपीएस में कन्वर्ट करवाना चाहता है, आपने व्हाट्सएप पर रब्ता करना है ताकि मैं आपका आसानी तरीके से रिप्लाई कर सकूं। फिर आपको ये शिकायत नहीं होगी अलग हुक्म से कि मेरा रिप्लाई नहीं आया। जब आप नंबर पे कॉल करते हैं, नंबर जाता है बहुत ज्यादा बिजी, उसकी वजह से कॉल हो जाती हैं ड्रॉप, तो फिर भाई बाद में इतराज करते हैं कि व्हाट्सएप ਤੁਹਾਡਾ नंबर नहीं मिलता, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह आप अगर मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता करते हैं, आपको लोकेशन भी देंगे, आप हमारे पास विजिट करें, इंशाल्लाह आपको तसल्ली वाला काम करके दिया जाएगा। पाकिस्तान में चलने वाली तमाम गाड़ियों को हम ईपीएस में कन्वर्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह आपको 3 माह की गारंटी के साथ हम अपना काम करके देंगे और इंशाल्लाह हम गारंटी देंगे, उस पर पैरा देंगे। और अल्लाह पाक इसी तरह जो हमारा इत्मीनान बना हुआ है आपके साथ वो बनाए रखे। और आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहा करें, बाकी भाइयों के साथ भी शेयर किया करें ताकि उनका भी फायदा हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहा करें ताकि इस तरह की आने वाली मजीद वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी तरीके से आपको मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।